हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को नाउन और उसके भेदों के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आसान शब्दों में। कई बार आपको स्कूल में नाउन के बारे में लिखने दिया जाता है। यदि आप इस नोट्स को लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे, मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। नाउन एंड इट्स काइंड्स। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस और अ थिंग। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। आप यहाँ पर फीलिंग और आइडिया भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, गर्ल, बॉय, पेन, कौ, पटना। पटना जगह का नाम हो गया, कौ एनिमल हो गया, पेन थिंग हो गया, गर्ल पर्सन हो गया। एज पर ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। जो पारंपरिक इंग्लिश ग्रामर है, जो पुराने इंग्लिश ग्रामर है, उसके अनुसार नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और यह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे द ताजमहल इज इन आगरा, तो ताजमहल एक खास नाम है, आगरा एक खास नाम है जगह का। जेम्स इज अ क्लेवर बॉय, जेम्स एक चालाक लड़का है। तो जेम्स यहां पर इंसान का नाम है, पर्सन का नाम है। इसका जे कैपिटल लेटर में है, इसका टी कैपिटल लेटर में है, आगरा का ए कैपिटल लेटर में है। वर्लपूल इज अ गुड फ्रिज, तो यहां पर वर्लपूल क्या है, एक ब्रांड का नाम है। स्नेहा इज इन पटना, तो यहां पर स्नेहा पर्सन का नाम है, पटना जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। तो यहां पर जितने भी अंडरलाइंड वर्ड्स है वे एग्जाम्पल्स है प्रॉपर नाउन के। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू द क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी कि जातिवाचक संज्ञा पूरे क्लास को दिखाता है, पूरी जाति का बोध होता है। यानी कि कॉमन नाउन से या जातिवाचक संज्ञा से पूरी जाति का बोध होता है। जैसे द टीचर इज टीचिंग, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या है, कॉमन नाउन। टीचर बोलेंगे तो सभी टीचर का बोध होगा। द टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट, बाघ जंगल में रहता है, तो यहाँ पर पूरे बाघ का बोध हो रहा है। आई लाइक पोटैटो वेरी मच, यहाँ पर पोटैटो क्या है, कॉमन नाउन। राधा लिव्स इन द टाउन, तो यहाँ पर टाउन क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन इसका नाम रख देंगे पटना, दिल्ली, कोलकाता, तब हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और यहां पर राधा क्या है, तो यह एक नाम है, खास नाम है, प्रॉपर नाउन। लेकिन राधा क्या है, गर्ल, तो गर्ल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन उसी गर्ल का कोई नाम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार आप लोग बताइए कि मैन कौन सा नाउन है, स्कूल कौन सा नाउन है, डॉक्टर कौन सा नाउन है, और मान लीजिए कि कंट्री कौन सा नाउन है और इंडिया कौन सा नाउन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आता है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स एज अ होल। यानी कि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के कलेक्शन को दिखाता है, के समूह को दिखाता है, ग्रुप को दिखाता है। जैसे द फैमिली शिफ्टेड टू बैंगलोर, फैमिली क्या है, एक तरह से ग्रुप है, उसमें कई लोग रहते हैं। द क्राउड विटनेस्ड द इवेंट, भीड़ घटना के गवाह बने। द क्राउड विटनेस्ड द इवेंट, तो यहां पर क्राउड क्या है, भीड़, कलेक्शन को दिखाता है, तो कलेक्टिव नाउन है। द आर्मी मार्च्ड टुवर्ड्स द बॉर्डर, आर्मी बॉर्डर की तरफ आगे बढ़े, मार्च किए, तो आर्मी क्या है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को दिखाता है, तो यह कलेक्टिव नाउन है। द जूरी गेव द जजमेंट, जूरी ने फैसला सुनाया, तो जो जजों का समूह होता है उसे ज्यूरी कहते हैं। तो यहाँ पर ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन। और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, अलग अलग कलेक्शन का अलग अलग नाम होता है। जैसे शेर के समूह को प्राइड कहते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस। मछलियों के समूह को स्कूल कहते हैं, अ स्कूल ऑफ फिश। उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। एक्टर्स के समूह को कास्ट कहते हैं, अ कास्ट ऑफ एक्टर्स। उसी तरह अ बंडल ऑफ स्टिक्स। और कुत्तों के बच्चों के समूह को लीटर कहते हैं,
अ लिटर ऑफ पपीज। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन के बारे में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर आप डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब आता है मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल विच कैन बी आइदर वेड और मेजर्ड, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन नाम है किसी भी मटेरियल का, पदार्थ का, जिसे या तो वेड यानी कि तौला जाता है या फिर मापा जाता है। विच कैन बी आइदर वेड और मेजर्ड। जैसे दिस कॉफ़ी इज़ वेरी टेस्टी, तो यहाँ पर कॉफ़ी एक तरह से अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, इसे माप तौल सकते हैं। दिस चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड को भी मापा तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, तो वाटर को भी गिनते नहीं है बल्कि मापते तौलते हैं, यानी काउंटेड नहीं किया जा सकता है। विच कैन बी आइदर वेड और मेजर्ड बट नॉट काउंटेड, आप इस तरीके से आगे भी लिख सकते हैं। मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर अस, तो यहाँ पर मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन। और जिस वस्तु से कोई सामान बनता है तो भी आप मटेरियल नाउन उसे कह सकते हैं। जैसे वुड, लकड़ी से चेयर बनता है तो वुड क्या है, मटेरियल नाउन। गोल्ड से बहुत सारा सामान बनता है, आयरन से बहुत सारा सामान बनता है, तो आयरन क्या है, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is the name of a word which indicates quality, feeling or state of a person or thing. State मतलब स्थिति, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को दिखाता है, उसकी स्थिति को दिखाता है, फीलिंग को दिखाता है। जैसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पर ट्रूथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हम लोग टच नहीं कर सकते, इसे छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। विस्डम कम्स विद एज, बुद्धि उम्र के साथ आता है, तो विस्डम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यह एक तरह से क्वालिटी है। द किंग सॉड हिज क्रूअल्टी, राजा ने क्रूरता दिखाई, तो यहाँ पर क्रूअल्टी क्या है, एक तरह से क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द गर्ल वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, तो यहाँ पर ब्यूटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह किसी व्यक्ति की स्थिति, जैसे बचपन की स्थिति, चाइल्डहुड, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदारी, ऑनेस्टी, स्वीटनेस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।